ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोम प्रदोष व्रत की कहानी। सोमवार के दिन भगवान शिव के सोम प्रदोष व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार वैसे भी भगवान का प्रिय दिन है और सोमवार के दिन पड़ने वाले व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है, इसीलिए इसका नाम सोम प्रदोष व्रत होता है। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती। भीख मांगने के बाद वह लौटती और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी ने दया भाव से उसे अपने घर में रख लिया। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को तो बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, और वह लड़का मारा मारा इधर उधर फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या से राजकुमार की भेंट हुई और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत भा गए। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के साथ स्वयं राज्य प्राप्त किया और आनंद पूर्वक रहने लगी। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र और ब्राह्मणी को अपने राज्य में ही रख लिया और ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार को उनका खोया हुआ राज्य मिला। उसके पुत्र को प्रधानमंत्री का पद मिला। इस तरह से प्रदोष व्रत रखने से सभी के दिन फिर गए। पुत्र के दिन फिरे, राजकुमार के दिन फिरे। वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरना। सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तब भी सोम प्रदोष की छोटी सी कथा एक बार अवश्य ही सुने। आपको सोम प्रदोष व्रत की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी